नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पौष मास में पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व हर साल मनाया जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी कब है, डेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 जनवरी को है, कुछ लोग कह रहे हैं 10 जनवरी को है। तो कब मनाई जाएगी पुत्रदा एकादशी, आपको बताते हैं। देखिए, तिथियों को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत है, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हो जाएगी 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर, और सूर्योदय तिथि के अनुसार अगर हम गणना करें तो 10 जनवरी को जो है ये पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। तो 10 जनवरी को हम सबको पौष मास की पुत्रदा एकादशी मनाना है। आप सब जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आप अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करके पूजन कर लें। अगर मूर्ति है छोटी सी तो मूर्ति की पूजा कर लें, चित्र है तो चित्र का पूजन कर लें, और एकादशी का व्रत अवश्य रखें। जिन लोगों के पास संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं, और जिनके पास संतान है तो अपने संतान की उन्नति के लिए अवश्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करना चाहिए। और व्रत का पारायण अगले दिन 11 जनवरी को करना चाहिए। सुबह 7:15 से लेकर के 8:21 के बीच में। ये बहुत ही उत्तम समय माना गया है। कैसे करेंगे पूजा भगवान विष्णु की ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, और उनका आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होने लगती हैं और सुख बढ़ने लगता है। तो आपको क्या करना है कि पुत्रदा एकादशी के दिन यानी 10 जनवरी को अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करना है। एक चौकी ले लीजिए, उसमें पीला कपड़ा बिछा लें, उसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें, और फिर इसके बाद कुछ सामग्री है जिनका प्रयोग करके पूजन करें। जैसे गंगा जल ले लें, गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला लीजिए, गंगा जल मान लीजिए कम है, और स्नान कराइए। उसके बाद पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, और भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु को आप फल का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, जो संभव हो उसका भोग लगाएं, और पूरे नियम से व्रत रखें। जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं स्वास्थ्य की वजह से या किसी और कारण से, तो कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप जो है अपना खान पान सात्विक रखें, चावल का सेवन ना करें और मांसाहार का सेवन ना करें। साधारण सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। और भगवान विष्णु की मन ही मन जो है आप प्रार्थना करते रहें। भगवान विष्णु का मन ही मन, कोई मंत्र याद हो आपको तो मंत्र जाप करते रहें। हम एक मंत्र बता देते हैं बड़ा सरल, जो सबको आता है। आप इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस पवित्र मंत्र का आप मन ही मन जाप करते रहें। कम से कम कोशिश करें कि 11 माला जाप अवश्य कर लें। समय हो तो बैठ करके सुबह जाप कर लें, शाम को जाप कर लें। जब समय मिले एक स्थान पर बैठ करके अपने घर के मंदिर में बैठ करके मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, और जो भी आपकी मनोकामना है उनके चरणों में निवेदन करें। इस तरीके से एकादशी का व्रत जो लोग करेंगे, भगवान विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो आप सबको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटने ना पाए। बोलिए भगवान विष्णु की जय।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।